मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके हिंदी पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ एक नई उषा का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ हम समझेंगे। जो पाठ एक नई उषा के कवि हैं वो कौन है? श्री सत्यनारायण लाल जी। तो मैं आज आपको ये दो पद समझाना चाहूँगी। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये नई उषा है, जो ये कविता है, इसके माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये कविता किस समय लिखी गई है और इस कविता का सारांश क्या है। तो इस कविता में श्री सत्यनारायण जी जो ये कविता जो इन्होंने लिखी है वो आज़ादी के पश्चात लिखी है। इसमें युवाओं को संबोधित किया है, उन्होंने नवयुवकों को संबोधित किया है कि हे नवयुवकों, अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो चुकी है, अब आप गुलाम नहीं हैं। आप जानते हो कि हमारा जो देश था वो पहले अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय हमारे भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक यहाँ पे शिक्षा के भी अंधकार थे, लोग साक्षर पूरी तरह से नहीं थे। तो उस समय कविता लिखी है और कवि इस माध्यम से, कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हे नवयुवकों, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारे सामने अब विकास के नए नए मार्ग हैं, तो तुम उठो और अपने अपने कर्मों में जुट जाओ। ठीक। तो सबसे पहला जो पद है उसमें देखो, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही है दिशा दिशा, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। तो प्रस्तुत पद्यांश में सर्वप्रथम हम संदर्भ देखते हैं। ठीक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती पाठ एक नई उषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। ये हो गया आपका संदर्भ। अब प्रसंग में देखिए, इसमें बताया गया है जो नई उषा का, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो नई उषा की तुलना किससे की गई है? स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता प्राप्ति से। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे सामने जो नए मार्ग है, जो नई उषा से उसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वतंत्रता के बाद आने वाली नई सुबह का वर्णन किया है। आप जानते हो नई उषा, नई उषा मतलब जब हम प्रातः काल उठते हैं, सूर्योदय होता है, उस समय का प्राकृतिक दृश्य कैसा होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं चाहूँगी आप सुबह उठिए और देखिए कि सूर्योदय का समय कैसे हमारा जो वातावरण रहता है वो दिखलाई देता है। सूर्योदय के समय शाम चारों ओर क्या हो जाती है? लालिमा छा जाती है, कमल खिल जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगते हैं, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो चलने लगती है। तो इसकी जो इन्हें उस समय का जो माहौल रहता है खुशियों से भरा रहता है। तो ऐसे माहौल की तुलना, ऐसे वातावरण की तुलना किससे की गई है? कवि ने किससे किया है? आज़ादी से। तो देखो, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, हे नवयुवकों उठो, है ना, हे नवयुवकों उठो, अब स्वतंत्रता रूपी जो नया सवेरा है वो हमें क्या हो चुका है? प्राप्त हो चुका है, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। इसलिए अब तुम क्या हो जाओ? उठ जाओ, यानी अब तुम क्या हो जाओ? जागृत हो जाओ। क्यों? पहले तुम गुलाम थे लेकिन अब स्वतंत्र हो, तुम अपने अपने इच्छा अनुसार अपने कार्य कर सकते हो। उठो उठो नए संदेश दे रही है दिशा दिशा। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो चारों ओर की जो दिशाएं हैं वो क्या है? खुशियों से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और ये संदेश दे रही है, सूचना दे रही है, मैसेज दे रही है कि अब तुम आलस्य छोड़कर अपने देश की प्रगति के लिए क्या हो जाओ? जुट जाओ। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा। अरुण मतलब होता है लाल, ठीक। तरुण मतलब होता है युवा, ठीक। तो यहाँ कहेंगे, यहाँ पे खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा। जो चारों ओर है खुशियों की क्या हो गई है? वहाँ पे लालिमा छा गई है जो चारों ओर, ठीक। जो कमल है वो आज़ादी रूपी जो कमल है वो क्या हो चुके हैं? अब खिल चुके हैं, ठीक। आज़ादी रूपी कमल खिल चुके हैं। आकाश जो है, इन्हें स्वतंत्रता रूपी जो आकाश है उसमें चारों ओर क्या हो गई है? लालिमा फैल गई है खुशियों की। और जो नया सवेरा है वो क्या हो रहा है? मुस्कुरा रहा है, अर्थात खुश हो रहा है। गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। ये जो आकाश रूपी जो विकास है, आकाश मतलब असीमित, काफ़ी विशाल होता है आकाश, आसमान, है ना, असीमित होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। वैसे ही तुम्हारे सामने भी विकास के अनगिनत मार्ग है, ठीक है। तो आकाश रूपी जो विकास है ना, वो नवीन गीत गाने के लिए क्या कर रहा है? नवीन साज है सजा रहा है, संगीत बना रहा है, साज सजा रहा है। अर्थात तुम्हारे सामने विकास के कई नए नए मार्ग हैं
क्यों? क्योंकि अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो तुम अब आलस्य छोड़ो, अपने कार्यों में जुट जाओ और इस देश की क्या करो, प्रगति करो या विकास की ओर इसे ले चलो। अब हम दूसरा पद्यांश देखते हैं। उठो चलो बढ़ो सबीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो की सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। आपका संदर्भ सेम रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती पाठ 1 नई उषा से लिया गया है, जिसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। ठीक, अब प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नवयुवकों को कठोर परिश्रम करने को कहा है। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, समीर मतलब हवा। ठीक है, तो इसमें कहा है, कवि ने कहा है कि हे नवयुवकों, अब उठो, अब आलस्य का त्याग करो और अपने अपने कार्यों में क्या हो जाओ, जुट जाओ, आगे बढ़ो। जिस प्रकार से जब कोई मंगल कार्य होता है तो आप जानते हो कि हमारे हिंदू धर्म में शंख की ध्वनि की जाती है। तो यहाँ पे वो जो हवा जो चल रही है, आज़ादी रूपी जो हवा चल रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे शंख की मंगल ध्वनि बज रही हो। ठीक है, जो आज़ादी रूपी जो हवा है उसे क्या कहा गया है, शंख की मंगल ध्वनि। तो आज़ादी रूपी जो हवा चल रही है उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, मंगल ध्वनि। ठीक, शंख की मंगल ध्वनि बज रही है। भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा, अब तुम्हारा जो भविष्य है, ठीक है, जो तुम्हारा फ्यूचर है वो तुम्हारे सामने है। सामने मतलब ये है कि अब तुम स्वतंत्र हो गए हो, तुम गुलाम नहीं हो, है ना। मैंने पहले ही कहा कि तुम आप अपना जो कार्य है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम कर सकते हो। आज़ादी का तात्पर्य यही है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हो। तो भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा, अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने है। अब इस भविष्य को तुम क्या कर सकते हो, संवार सकते हो, बना सकते हो। ठीक, उठो की सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा। हे नवयुवकों, अब उठो और जो ये धरती है, वसुंधरा मतलब यहाँ पे क्या हुई, धरती, जो हमारी पृथ्वी माता है। ठीक है ना, धरा मतलब वही पृथ्वी। तो हे नवयुवकों, अब उठो और अपने परिश्रम से, कठिन परिश्रम से, सींच स्वेद से, स्वेद मतलब पसीना। ठीक है, तो अपने परिश्रम के पसीने से सींच कर इस धरती को क्या बना दो, उपजाऊ बना दो। उर्वरा मतलब उपजाऊ बना दो। कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा, शस्य श्यामला मतलब होता है हरी भरी। ठीक, तो ताकि ये जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी माता है, वो क्या बनी रहे, हरी भरी बने रहे, यानी चारों ओर हरियाली रहे। हरियाली का तात्पर्य यहाँ पे खुशियों से है, यानी चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो।